बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं प्यारे प्यारे दोस्तों? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल और करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको सलामत रखे, आपके बच्चों को सलामत रखे। अल्लाह ताला हम सब की परेशानी को दूर फरमाए और हम सब के लिए आसानी पैदा करे। तो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार बीफ पुलाव। बहुत ही मज़े का बनता है, यखनी वाला बना रही हूँ, तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर ले लिया, उसमें मैंने तकरीबन 1 किलो के मुताबिक मैंने इसमें हड्डी वाला जो बीफ का गोश्त शामिल किया है और उसमें एक बड़े साइज़ का प्याज डाला है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सूखा धनिया साबुत डाल दिया है। अब इसमें 1 चम्मच हम डालेंगे नमक का और साथ में ही हम इसमें इतना पानी शामिल करेंगे कि जो हमारा गोश्त है वो उसके अंदर भीग जाए, ठीक है ना। गोश्त के ऊपर तक हम इसमें पानी शामिल करेंगे। इसको मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, इसलिए झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। इसमें हाफ़ टी स्पून के जितना मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल किया है। ये सब मसाले इसमें डालेंगे तभी ही आपके पास यखनी का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अगर यखनी मज़े की होगी तो डेफिनेटली नो डाउट कि हमारा यखनी पुलाव भी बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह ताला। तो हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको मैं प्रेशर कुकर लगा दूँगी। प्रेशर कुकर मैंने इसको 30 मिनट्स के लिए लगाना है। अभी तक अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ में नीचे दी हुई छोटी सी बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। अब देखिए 30 मिनट हो चुके हैं और अब मैंने इसका प्रेशर कुकर उतार दिया है, सॉरी इसका मैंने वेट उतार दिया है, इसका अच्छी तरह से भाप निकलने दी। इसके बाद मैंने इसको उतारा है। आप भी इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब इसके अंदर से भाप निकली हो तब तक आप इसकी सीटी नहीं उतारिएगा। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा ये गोश्त गल चुका है। अब मैं गोश्त को अलग कर दूंगी और यखनी को मैं इसको अलग रख लूँगी, क्योंकि गोश्त की हमने भी भुनाई करनी है और इसलिए इसको मैं अलग कर रही हूँ। ये देखिए मैं इसको निकाल लूँगी। बीफ पुलाव बनाने के लिए मस्ट है कि आप इसमें हड्डी का गोश्त इस्तेमाल करें, क्योंकि टेस्ट तभी मज़ेदार आएगा। अब मैं एक कढ़ाई में ले लूँगी तेल, तकरीबन हाफ़ कप के जितना तेल शामिल कर रही हूँ मैं। और इसमें मैं डालूँगी एक बड़े साइज़ का प्याज स्लाइस में कट करके। आप जैसे आपका दिल चाहे आप उसकी कटिंग कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लिए। तो जनाब इसको कोई भी बना सकता है। और साथ में दुरूद शरीफ की तस्बीह करते रहें और बिस्मिल्लाह की तस्बीह करते रहें, तो इंशाअल्लाह ताला आपके खानों में जायके ऐसे होंगे कि क्या बात है, लाजवाब। प्याज को हम इसको ब्राउन होने देंगे, क्योंकि मैं वाइट पुलाव नहीं बना रही, मैं यखनी बीफ पुलाव बना रही हूँ और ये थोड़ा सा डार्क कलर का होता है, तो इसलिए हमने अपने प्याज को थोड़ा सा डार्क कलर का ही फ्राई करना है। ये देखिए प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। इनको फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा जो मैंने यखनी बनाई थी उसका पानी, ताकि थोड़ा सा इसका कलर निकल आए। ये देखिए इसका कलर थोड़ा सा निकल आया है। अब हम इसमें थोड़े से जो मसाले हमने इस्तेमाल करने हैं वो इसमें हम शामिल करेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी जनाब नमक, तकरीबन 1 टेबलस्पून के जितना। नमक डालते एहतियात कीजिए, क्योंकि हमने यखनी में भी नमक शामिल किया है, तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है कि मैं कितना नमक डाल रही हूँ, तो आप भी प्लीज़ इसका ख्याल रखिएगा। इसके बाद मैंने शामिल किया है तकरीबन 1 टेबलस्पून के जितना चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च। और फिर मैंने 1 ही चम्मच यानी 1 टेबलस्पून मैंने गरम मसाला यूज़ किया है। इसमें थी थोड़ी सी, इसमें बड़ी इलायची थी, इसमें दालचीनी था, इसमें ज़ीरा था, लौंग थे और काली मिर्च के दाने थे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून के जितना लहसुन का पाउडर और 1 टीस्पून ही इसके अदरक का पाउडर डालेंगे, सॉरी पेस्ट डाल रही हूँ मैं, पाउडर नहीं यूज़ कर रही। और इसमें तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर शामिल कर दिए हैं। और अब इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हमारा जो उबला हुआ गोश्त है, जो हमने फ्राई अभी थोड़ी देर पहले बॉईल किया था, वो वाला हम इसमें बीफ हमला यानी कि बड़ा गोश्त शामिल कर रहे हैं। आप इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, क्योंकि गोश्त की अपना ही एक अरोमा होता है। जब तक हम उसको अच्छी तरह से भुनाई नहीं करेंगे फिर हमारे चावलों में भी उसकी महक आएगी, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अब मैं इसमें 1 टीस्पून के जितना चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ, इससे इतना कमाल का टेस्ट आता है, आप मस्ट ट्राई कीजिएगा। ये मैं आपको टिप दे रही हूँ कि आप जब भी गोश्त का सालन बनाएं या फिर आप कभी चावल बनाएं गोश्त के, तो आप इसमें अगर 1 टीस्पून की जितना या हाफ़ टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करते हैं तो आप यकीन करें कि आपका टेस्ट 10 गुना ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। उसको मैंने शामिल कर लिया है, इसको अच्छी तरह से भून लिया है ताकि जो टमाटर है, अदरक है, लहसुन वो कच्चा था वो भी इस तरह से पक जाए।
और मैंने गोश्त की इतनी बुनाई की है तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर भी ऐसी कोई भी अब खुशबू बाकी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे तकरीबन जो हमने यखनी बना के रखी थी वो वाली हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से जितनी यखनी बनाई है सब की सब डाल दी इसके अंदर। ठीक है, मैंने मतलब यखनी थोड़ी सी ज़्यादा बनाई है ताकि मुझे पानी ना डालना पड़े। अगर आपको लगता है कि आपके चावल इस यखनी के पानी में नहीं पक सकते तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं थोड़ा सा पानी भी। इसमें कोई ऐसी कवाहत वाली बात नहीं, आप डाल सकते हैं, टेस्ट आपको वैसे ही मिलेगा। आप अच्छी तरह से बॉयल आने दें, यानी कि 1 से 2 बॉयल है, क्योंकि यखनी हमारी पकी हुई है, मसाले हमारे पके हुए हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 बॉयल पे भी चावल शामिल कर सकते हैं। अब मैंने इसमें जो भिगो हुए चावल तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं चावलों को भिगो दिया था। ये सुपर बासमती के चावल हैं, बहुत अच्छे रेडी होते हैं, तो पुलाव के लिए अच्छे वाला ही चावल इस्तेमाल कीजिएगा। अब ये देखिए कि मैंने इसमें चावल को शामिल कर लिया है और हम इसको एक दफ़ा चम्मच चला के इसको दोबारा कवर कर दूँगी। चावलों में बार बार चम्मच को नहीं लगाना वरना आपके चावल टूट जाएंगे। ये टिप आपको बता रही हूँ कि चावलों में अगर आप चम्मच बार बार लगाएंगे तो चावल टूट जाएंगे। और आपने जब चम्मच लगाना भी है तो आपने इस तरह से लगाना है, ज़रा गौर से देख लीजिए। आपने राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ करना है। ठीक है, इस तरह आपके चावल भी टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला। आप इस टिप को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो देखिए इसका पानी खुश्क होने देंगे। मैंने जब चावलों को बनाया था तो मैं इसमें एक ही दफ़ा चम्मच को इस्तेमाल किया। तो अब ये देखिए, अब ये चावलों का पानी खुश्क हो चुका है तकरीबन, और मैंने इसके अंदर थोड़े से जो है टमाटर के स्लाइसेस डाल दिए। ये दिखने में और खाने में मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको भी पसंद है तो आप ज़रूर डालेंगे। इससे आप देखेंगे एक तो कलर बहुत अच्छा आता है, दूसरा इसका फ्लेवर बहुत है, ये दिखने में बहुत अच्छी लगती है। आप इसके ऊपर हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेमन भी डाल सकते हैं, पुदीना धनिया जो आपको पसंद है सब्ज़ी आप इसके ऊपर शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसको दे दूँगी दम। अब दम मैंने दिया तकरीबन 10 मिनट के लिए। आप 10 मिनट के बाद चेक करते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो ये देखिए माशाल्लाह, आप खुशबू सूंघ तो नहीं सकते लेकिन आप देख के इंजॉय ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसके पास खड़ी हूँ और मुझे इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ माशाल्लाह से माशाल्लाह। और चावल देखिए कैसे खिला खिला पका हुआ है। ये होती है चावल पकने की तरकीब, और इसको ज़रूर देखिए। आपको उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसको ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियोस कहाँ से वॉच कर रहे हैं और आपने ये रेसिपी सेम एज़ इट इज़ ऐसे ट्राई की है या नहीं की। और अगर ट्राई की है तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे पेज पे मुझे ये पिक्स शेयर कर सकते हैं। आप मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं और मुझे लाइक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये बहुत कम मसालों में झटपट से तैयार होने वाली थोड़ी सी टिक्स के साथ मज़ेदार यखनी बीफ पुलाव आपको पसंद आएगा। ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसको रायते के साथ, अचार के साथ, सैलड के साथ, वट एवर जो आपको पसंद है उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। रेसिपी का जो है आपको पसंद आई होगी यकीनन, और आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं भी आपको हमेशा अपनी दुआ में याद रखूँगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, ताकि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए। अल्लाह हाफिज़।